हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने टॉपर स्ट्रेटेजी के बारे में बताया था। 5 ऐसे पॉइंट मैंने आपको बताए थे जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले वो वीडियो देखें। अब देखिए, उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया है कि सर बिगिनर्स के लिए भी कोई स्टडी प्लान बताएं कि बिगिनर्स को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो आज का जो वीडियो है वो इंपॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए। बाकी देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिगिनर्स के लिए ये वीडियो है, ये वीडियो सभी के लिए है। सभी के लिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन यहां पर स्पेशली बात करूंगा उन स्टूडेंट की जो अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि 2 से 3 महीने में उनका ग्रुप डी का एग्जाम क्रैक हो जाए। स्पेशली मैं बात करूंगा ग्रुप डी के एग्जाम की, क्योंकि मेरे साथ जो ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो ग्रुप डी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। देखिए, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी और बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें यहां पर मैं करने वाला हूं, कोई भी थ्योरेटिकल बातें नहीं है। ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लास्ट में आप वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए बात करते हैं यहां पर बेस्ट स्टडी रूटीन फॉर बिगिनर्स। देखिए, रूटीन को बताने से पहले यहां पर कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है सभी के लिए। देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी बिगिनर होता है, यानी कि कोई भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, वो फॉर्म भर देता है, तो उसको यहां पर जरूरत पड़ती है प्रॉपर गाइडेंस की। अब देखिए, गाइडेंस में जो सबसे पहली चीज आती है वो होता है आपका एग्जाम पैटर्न। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसके एग्जाम पैटर्न का पता होना चाहिए। कई बार मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जिनको ये नहीं पता होता है फॉर्म भरने के बाद कि इस एग्जाम में जो है कितने स्टेज सीबीटी होने हैं, उसके बाद पीईटी होना है, टाइपिंग टेस्ट होना है या नहीं होना है। एक सब्सक्राइबर यहाँ पर मुझसे पूछ रहा था कि सर जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम है उसमें किस पोस्ट में टाइपिंग होती है। तो ये सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो गाइडेंस में ये सारी चीजें आती हैं। आपको प्रॉपर एग्जाम पैटर्न का पता होना चाहिए। ग्रुप डी के एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका एक सीबीटी 1 होना है, उसके बाद आपका पीटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कितने टाइम में आपको वहां पर रनिंग करनी होती है, उसके लिए मैं टिप्स भी आपको दूंगा। लेकिन यहां पर आपको सिर्फ जो अभी फोकस करना है वो एग्जाम पर करना है। एक सीबीटी 1 सिर्फ आपको यहां पर क्लियर करना है। अगर आप उसको क्लियर कर जाते हैं तो आगे के प्रोसेस में आप पहुंच जाएंगे। दूसरा यहां पर गाइडेंस में चीज आती है प्रॉपर सिलेबस। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो फॉर्म भर देते हैं, तैयारी स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन उनको एक प्रॉपर सिलेबस का पता नहीं होता है। देखिए, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट जिस टॉपिक को पढ़ रहा होता है वहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। तो आपने जिस एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है आपको उसके प्रॉपर सिलेबस का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपको सिलेबस को डीपली एनालाइज करना है। सिलेबस को एनालाइज करने का सबसे जो बेहतर तरीका होता है वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स को अगर आप देख लेते हैं तो आपको प्रॉपर सिलेबस का पता लग जाता है कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे मेन जो होता है वो आपका सिलेबस ही होता है। आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। तीसरी चीज यहां पर आती है स्टडी मटेरियल। अब मान लीजिए आपने जो है फॉर्म भर दिया, आपको एग्जाम पैटर्न का भी पता है, आपने सिलेबस भी अच्छे से नोट डाउन कर लिया, उसके बाद आपको आवश्यकता होती है एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल की। देखिए, स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन फॉर्म में भी मिल सकता है, ऑफलाइन फॉर्म में भी मिल सकता है। ऑनलाइन फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो वीडियोस की फॉर्म में जो है आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है। सभी टॉपिक्स पर वीडियोस यूट्यूब पर बनाई जाती हैं। अगर ऑफलाइन फॉर्म की बात करूं तो बुक्स के माध्यम से आपको ऑफलाइन में स्टडी मटेरियल मिल जाता है। तो ग्रुप डी में आपको किस मोड से पढ़ना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पर थोड़े बेसिक्स आप समझ लीजिए। उसके बाद लास्ट आपको यहां पर आवश्यकता होती है एक प्रॉपर टीचर की। देखिए, टीचर आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, आपका ऑफलाइन भी हो सकता है, यानी कि एक गुरु के बिना आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ये बात आपको समझनी होगी। अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में आप नए हैं, अभी से आपने तैयारी स्टार्ट की है, तो आपको एक टीचर की आवश्यकता जरूर पड़ती है। चाहे तो आप ऑनलाइन कोई टीचर ले लें, पेड कोर्सेज ले लें, या फिर ऑफलाइन आप कोई टीचर ले लें। अब ये तो हो गई बातें कि किन चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है बिगिनर्स के साथ। यहाँ पर 3 जो है मेन प्रॉब्लम होती है किसी भी बिगिनर को। सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रैक्शन। देखिए, डिस्ट्रैक्शन से मेरा क्या मतलब है, जब भी आप स्टडी करने बैठते हैं आपके फोन में जो है फेसबुक होती है, इंस्टाग्राम होती है और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, तो वो आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। आप पढ़ने बैठते हैं, नोटिफिकेशन आ जाता है, वीडियो चलाना स्टार्ट कर देते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कब आपका 1 घंटा पूरा हो गया। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। आपको अपने फोन से सारी ऐसी एप्लीकेशंस को उड़ा देना है जो आपके काम की नहीं है। देखिए, अगर आपको अपनी लाइफ जो है आरामदायक बनानी है, आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो थोड़े से सेक्रीफाइसेस आपको करने होंगे। कुछ दिन आपको जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहना होगा। अगर 2 से 3 महीने आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर रह लेते हैं तो आपकी पूरी लाइफ यहां पर सिक्योर हो जाती है। तो फालतू की एप्लीकेशन से आपको दूर रहना है, सभी को डिलीट कर देना है। दूसरी यहां पर प्रॉब्लम आती है डिमोटिवेशन की। अब देखिए, मान लीजिए आपने कोई फॉर्म भरा, आप तैयारी में लग गए हैं, कोई आपका दोस्त आपको कह देता है कि इसमें तो कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है, इसमें तो 1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो वहां पर आप थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस चीज से आपको बिल्कुल दूर रहना है। जो भी इंसान आपको डिमोटिवेट करता है उसके पास भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि देखिए यहां पर आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत मिल जाएंगे लेकिन मोटिवेट करने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है।
डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। अगर आपने कोई गोल अपनी लाइफ का बनाया है, आपने फोकस किया है कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको किसी की भी नहीं सुननी है। तीसरी यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो होता है मेंटल स्ट्रेस। अब देखिए कोई स्टूडेंट जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसके माइंड पर जो है बहुत प्रेशर आता है, स्टडी का प्रेशर। उसको लगता है कि कितने दिन में एग्जाम क्लियर होगा, कितना मुझे पढ़ना पड़ेगा, ये सारी बातें माइंड पर प्रेशर डालती हैं। तो आपको बिल्कुल इन सभी बातों से दूर रहना है। आपको सिंपल जो है अपना एक गोल बनाना है कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, उसके सिलेबस को नोट डाउन करना है और उस पर अपना काम करना स्टार्ट कर देना है। आपको इन चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है कि कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ की आप 10-10 वीडियो दिन में देख लेते हैं कि इतना कट ऑफ है, क्या मैं इतना ले पाऊंगा। आपको कट ऑफ की वीडियो सिर्फ एक बार देखनी है। आपको अपना एक टारगेट यहाँ पर सेट करना है कि 80 प्लस का मेरा टारगेट है या 70 प्लस का मेरा टारगेट है और उसको लेकर ही आपको प्रिपरेशन करनी है। तो ये तो बातें हो गई कि स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और किस किस चीज़ों की स्टूडेंट को जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं स्पेशली ग्रुप डी की। अब देखिए ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है आपको एक प्रॉपर सिलेबस का पता होना चाहिए। प्रॉपर सिलेबस के बाद ही आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैथ, रीजनिंग और साइंस तीनों की आपको प्रीवियस ईयर की बुक ले लेनी है। आप किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करता हूं यूथ कंपटीशन टाइम्स को, क्योंकि उसमें एरर बहुत ही कम है, कंटेंट बहुत ही अच्छा दिया गया है। तो आपको 3 बुक्स ले लेनी है। उन 3 बुक से क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको थोड़ा सा एनालाइज कर लेना है। जिस चैप्टर को भी आज आप पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा उसके सिलेबस को एनालाइज करना है, देखना है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उनको आपको नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करने के बाद ही आपको उस चैप्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। देखिए प्रीवियस ईयर का बहुत ही मेन रोल रहता है आपकी स्टडी में। अब देखिए यहाँ पर एक बिगिनर्स के अगर टाइम टेबल की बात करें तो एक छोटा सा टाइम टेबल मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए वैसे तो जो टाइम टेबल बनता है वो सभी अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। देखिए अगर मैं आपको कोई टाइम टेबल दे सकता हूं तो हो सकता है कि वो टाइम टेबल आपके टाइमिंग को सूट ना करे, आपका जो डेली रूटीन है वो इस टाइप का ना हो। लेकिन यहाँ पर मैं बात करता हूं, देखिए 24 घंटे आपके पास होते हैं, उसमें से अगर 8 घंटे सोने के हम निकाल देते हैं तो 16 घंटे आपके पास बचते हैं। मान लीजिए 16 में से 6 घंटे आपने खाना खाने में, इधर उधर के जो छोटे मोटे काम है वो करने में उसमें लगा दिए, तब भी आपके पास 10 घंटे बचते हैं। तो उस 10 घंटे में से सिर्फ आपको निकालने हैं 5 घंटे। देखिए 5 घंटे निकालना इतनी बड़ी बात नहीं है। 5 घंटे आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन जो चीजें मैं आपको बताऊंगा सिर्फ आपको उसी को फॉलो करते हुए अपनी पढ़ाई करनी है। तो मिनिमम 5 घंटे का ये डेली रूटीन है। आप इसको 6 घंटे भी कर सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर बात करते हैं ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट और जीके, यहाँ पर 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अब किस तरह से आपको पढ़ने हैं, देखिए सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में आपको देने हैं कम से कम 2 घंटे। देखिए मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 2 घंटे की। यहाँ पर आप लोग ज्यादा 3 घंटे भी दे सकते हैं अगर आपका मैथ ज्यादा वीक है, लेकिन कम से कम 2 घंटे तो आपको देने ही है। इस 2 घंटे में आपको क्या करना है, 1 घंटे आपको कंसेप्ट पढ़ना है। अब देखिए कंसेप्ट कैसे पढ़ना है, मान लीजिए आप जो है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आपको एकदम स्टार्ट नहीं करना है, बेसिक से आपको जाना है, पहले बेसिक चैप्टर करने हैं। लेकिन एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे प्रॉफिट लॉस आपने स्टार्ट करा है तो प्रॉफिट लॉस के आपको 1 घंटे में सारे फॉर्मुलेज नोट डाउन करने हैं। आपको समझना है कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको फॉर्मुलेज के नोट डाउन कर लेने हैं। अब उसके लिए जो है आप किसी भी अच्छी बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस स्टेज पर आप लोग बुक का इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए यूट्यूब चैनल पर अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वहां पर वेस्ट होने वाला है। तो आपको जो है बुक्स का यहाँ पर जो इस्तेमाल करना है। आप कोई भी अच्छी बुक ले लीजिए, RS अग्रवाल, SD यादव या फिर कोई भी आप बुक ले सकते हैं। उसमें आपके फॉर्मुलेज होते हैं। स्टार्टिंग में आपका जो कंसेप्ट दिया गया होता है क्वेश्चन से पहले, वो कंसेप्ट आपको देखना है। आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, छोटे छोटे नोट्स में आपको लिख लेना है कि कौन कौन से फॉर्मुले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ये देखना है कि यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये काम आपको 1 घंटे में कर लेना है। उसके बाद आपको 1 घंटे करने हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करें, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर में जो है आपके सारे कंसेप्ट वहां पर कवर हो जाएंगे। नए क्वेश्चन आप ट्राई ना करें। जब आप ये रूटीन फॉलो कर लेंगे, ये सिलेबस आप कंप्लीट कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग, अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है तो आप नए क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज ये मोर देन सफिशिएंट है ग्रुप डी के लिए। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको देना है कम से कम 1 घंटा। ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 घंटा आपको देना है। यहाँ पर भी आपको सेम रूटीन फॉलो करना है। आपको जो चैप्टर करना है उसके थोड़े बेसिक्स आपको समझने हैं, प्रीवियस ईयर को थोड़ा सा एनालाइज करना है। उसके बाद जो है आपको आधे घंटे में उसके क्वेश्चंस करने हैं प्रीवियस ईयर के। तो 1 घंटे का रूटीन यहाँ पर आपका ये बन जाएगा। रीजनिंग में आपको ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा टाइम आपको उस सब्जेक्ट को देना है जो सब्जेक्ट आपका वीक है। कई बार स्टूडेंट का साइंस वीक होता है तो साइंस में आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है, यानी कि यहाँ पर जो आपका 1 घंटा है इसको आप 40 मिनट में निपटाकर जो 20 मिनट है वो अपना साइंस को दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं साइंस की। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है ग्रुप डी में वो आपका साइंस है। साइंस में आपकी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं और 25 नंबर का यहाँ से वेटेज रहता है। अब ये 25 नंबर आपको कैसे गेन करने हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, ये 25 नंबर आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि साइंस बहुत सारे स्टूडेंट का वीक होता है। साइंस पर आपको डेली कैसे काम
करना। देखिए तीनों सब्जेक्ट तो आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अगर तीनों के मैं आपको बोलूं कि एक एक चैप्टर आपको डेली कर रहे हैं तो बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको ऑल्टरनेट पढ़ना है। देखिए मान लीजिए आज आपने बायोलॉजी पढ़ा, यानी कि बायोलॉजी का एक यहां पर आपने टॉपिक पढ़ा, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ लिया, उसमें आपको देना है डेली 2 घंटे। उस 2 घंटे में आपको 1 घंटा यहां पर थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी के लिए सबसे बेस्ट जो बुक है वो ल्यूसेंट की है। ल्यूसेंट की बुक से आप थ्योरी पढ़े 1 घंटा, और उसके बाद 1 घंटे में उसके एमसीक्यूज करें, यानी कि उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। देखिए जो 2 घंटे आप साइंस पढ़ेंगे आपको इस तरह से पढ़ना है कि आपको कोई भी डाउट वहां पर ना रहे। बहुत ही अच्छे से आपको थ्योरी करनी है, छोटे छोटे से यहाँ पर नोट्स भी आपको बनाने हैं। जो चीजें आपको लगती है कि आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी वो आपको नोट डाउन कर लेनी है। उसके बाद 1 घंटा आपको क्वेश्चंस करने हैं। अभी आपको ऑल्टरनेट चलाना है। मान लीजिए आज आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो कल आप फिजिक्स पढ़ेंगे, परसों आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको पूरे फोकस के साथ पढ़ना है। आपको क्वेश्चंस भी साथ के साथ करने हैं, यानी कि पूरा टॉपिक आपको कवर करके चलना है। और लास्ट यहाँ पर होता है करंट अफेयर और जीके। देखिए यहाँ पर मैं आपको जीके करने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जीके में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी आ जाता है और यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ही कम आते हैं। तो आपको फोकस करना है करंट अफेयर पर। करंट अफेयर में भी मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। यहाँ पर 2 तरीके से करंट अफेयर पढ़नी है। एक तो आपको टॉपिक वाइज पढ़नी है, दूसरा आपको वन लाइनर पढ़ने हैं। टॉपिक वाइज में जितने भी आपके नोबेल पुरस्कार होते हैं, स्पोर्ट्स के जितने इवेंट्स होते हैं, या आपके सीएम एंड गवर्नर्स होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, सीईओ होते हैं, नई नियुक्तियां होती हैं, कुछ ये 10 से 12 टॉपिक होते हैं। आपको क्या करना है, डेली आपको आधा घंटा एक टॉपिक पढ़ना है। ये आप जो है नोट्स बना भी सकते हैं, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी इसको पढ़ सकते हैं। आधा घंटा आपको जो है टॉपिक पढ़ना है बहुत ही अच्छे से। उसके बाद आधा घंटा आपको पढ़ना है मंथ वाइज। देखिए अगर मैं बात करूं ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में कुछ भी फिक्स नहीं होता है कि कितने साल पुरानी आपकी करंट अफेयर आती है, लेकिन फिर भी आपको जो है 2020 की पूरी करंट अफेयर करके चलनी होगी और 2021 की भी। तो यहां पर आपको क्या करना है, मंथ वाइज में जैसे आप 2020 की जनवरी का यहां पर करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आप स्पीडी की बुक ले सकते हैं मंथ वाली। उसमें आपको क्या करना है, 20 से 30 क्वेश्चन आप जो है डेली पढ़ें कम से कम, और वो अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको यहां पर फायदा होगा। तो इस तरह से आप लोग करंट अफेयर को भी तैयार कर सकते हैं। अब यहां पर एक मेन चीज आती है आपका रिवीजन। देखिए ये सारे काम तो आपने कर लिए, लेकिन आपको जो है रिवीजन जरूर करना है। देखिए रिवीजन आपका कैसे होगा, मान लीजिए आज आपने बायोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ा है और नेक्स्ट टर्न पर जब आपका बायोलॉजी आएगा, यानी कि 4th डे में आपका बायोलॉजी यहां पर रिपीट होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने प्रीवियस यहां पर चैप्टर किया था उस चैप्टर को आपको रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन स्टूडेंट नहीं करते हैं और पुराना वो भूल जाते हैं। तो यहां पर आपको रिवीजन जरूर करना है। ऐसे अगर मैं मैथ की बात करूं, एक चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट डे जब आप दूसरा चैप्टर करेंगे तो पहले चैप्टर को आपको 10 मिनट कम से कम देने हैं, उस 10 मिनट में आपको वो चैप्टर रिवाइज करना है। देखिए रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप लोग क्या करेंगे, आगे का पढ़ते रहेंगे और पीछे का भूलते जाएंगे। तो ये चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो बिगिनर्स के लिए ये रूटीन काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। मैं आपको बता दूं आप इसमें टाइम में इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 5 की बजाय आप इसको 6 घंटे 7 घंटे तक भी बढ़ा सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आपको जो है इसको फॉलो करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं, कंसेप्ट आपको जरूर पढ़ना है, उसके बाद ही आपको नए क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था यहाँ पर बिगिनर्स के लिए एक स्टडी प्लान। जरूरी नहीं है कि इसको बिगिनर ही फॉलो करें, एडवांस लेवल पर जो स्टूडेंट है वो भी इसको फॉलो करके देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा।